नमस्कार दोस्तों इंडियन एयरफोर्स आज एक बड़े सवाल के सामने खड़ी है। क्या हमें विदेशी फाइटर जेट पर निर्भर रहना चाहिए या फिर अपने देश में बनाए गए नए एडवांस फाइटर जेट्स पर फोकस बढ़ाना चाहिए। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे आइडिया के ऊपर जो है HLFT-42 के लिए। मतलब अगर इस एयरक्राफ्ट के लिए एक अलग से प्रोडक्शन लाइन बनती है, वो भी AL-41 इंजन के साथ, तो इसके बहुत बेहतरीन परिणाम देखने को मिल सकते हैं। HLFT-42 को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये AMCA से पहले एक हाई परफॉर्मेंस ट्रांजिशनल फाइटर जेट हो सकता है। मतलब ये पूरी तरीके से 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं होगा, लेकिन मौजूदा 4.5 जनरेशन से काफ़ी आगे का होगा, क्योंकि इसमें रशियन AL-41 इंजन लगाया गया होगा। तो ऐसे में भारत को एक ऐसा फाइटर जेट मिल सकता है जो ज़्यादा थ्रस्ट देगा, बेहतर सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज़ देगा और इवन ये हैवी पेलोड भी उठा सकता है। मतलब एक ऐसा जेट जो इंडियन एयरफोर्स की तुरंत ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर हम क्यों इस HLFT-42 को ही चुने। इसका जवाब दोस्तों ये है कि Su-30 MKI से इसकी बेहतर एजाइलिटी होगी, राफेल के आसपास की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ होगी और AMC आने तक एक मजबूत ब्रिज का काम ये करेगा। तब तक के लिए इसका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, यानी कि एयर सिक्योरिटी प्लस डीप स्ट्राइक प्लस फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये प्रोजेक्ट वाकई में हमारे लिए मीनिंगफुल बन सकता है। अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल ये आता है कि हमारा इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम जो है वो किसी विदेशी फाइटर जेट के आने से उसको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों राफेल हो या फिर Su-57, इससे हमारे तेजस मार्क 2 और AMCA के ऑर्डर्स कम नहीं होंगे। लेकिन इतिहास कुछ और भी कहता है यहाँ पर। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने हमेशा ईस्ट के एयरक्राफ्ट भी उड़ाए हैं और वेस्ट के एयरक्राफ्ट भी उड़ाए और किसी भी तरह उन्हें मैनेज भी किया है और आने वाले 15 सालों तक भी ऐसा पॉसिबल होगा। अब यहाँ बात आती है राफेल या Su-57 को लेकर। दोस्तों मान लीजिए इंडियन एयरफोर्स राफेल या Su-57 को लेती है, तो ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह इंटीग्रेटेड नहीं होंगे। हमें लिमिटेड डेटा शेयरिंग मिलेगी, रिस्ट्रिक्टेड वेपन इंटीग्रेशन मिलेगा, लेकिन फिर भी ये एयरक्राफ्ट हमारी स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ की कमी को पूरा कर सकते हैं और हाई एंड कैपेबिलिटी हमें देंगे। यानी कि ये गैप फिलर्स होंगे, लेकिन कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर असली गेम चेंजर दोस्तों उसकी अगर हम बात करें तो Su-30 MKI का जो इंडियनाइजेशन हो रहा है, जिसमें कि इंडियन ISRR, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और भारतीय वेपन सिस्टम, इससे पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे ज़्यादातर स्वदेशी बनता चला जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आज की स्थिति की बात मैं आपको बताऊं तो इंडियन एयरफोर्स लगभग 114 राफेल फाइटर जेट्स यानी करीबन 6 स्क्वाड्रंस की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर यह बात समझनी भी जरूरी है कि इससे हमारा तेजस मार्क 2 का ऑर्डर कम नहीं होगा और तेजस मार्क 2 ही हमारी इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनेगा। लेकिन AMCA लॉन्ग टर्म हमारे लिए सॉल्यूशन रहेगा। तो एक बड़ी तस्वीर अगर आप देखते हैं तो HLFT-42 जो कि AL-41 इंजन के साथ होगा, ये एक हमारे लिए स्मार्ट इंटरिम सॉल्यूशन बन सकता है। राफेल और Su-57 हमारी टेम्परेरी स्ट्रेंथ को बूस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर तेजस मार्क 2 और AMCA हमारी लॉन्ग टर्म आत्मनिर्भरता होगी। दोस्तों यहाँ पर असली मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा जेट विदेशी है, असली मुद्दा तो ये है कि क्या हम अपनी ज़रूरतें साफ तरीके से डिफाइन कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हाँ, तो HLFT-42 जैसी सोच भारत की एयर पावर को बिल्कुल नई दिशा में ले जा सकती है। फिलहाल आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा सिनेरियो, कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताइएगा। मैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।